नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक में कांग्रेस ने दर्ज करवाई शानदार कामयाबी, बीजेपी से छीना इख्तिदार, भगवा कार्ड नाकाम, कांग्रेस हलकों में जश्न का माहौल। घटिया और नफरत अंगेज सियासत को मुस्तरद करने पर कर्नाटक अवाम से रियासती वजीर केटीआर इजहार तशक्कुर, कहा कर्नाटक इंतखाबात के नताइज का तेलंगाना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तेलंगाना हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के अहद की पाबंद, किसानों के लिए दोपहर के खाने की स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर कमलाकर का खिताब। सोशल मीडिया के जरिए महकमा बल्दियात की अवाम तक रसाई, टीएसबी पास के दरख्वास्त गुजारों की शिकायत के अजाला के लिए अमला दस्तियाब। शुमाली तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत से दर्जे हरारत में इजाफा, रियासत के मुख्तलिफ अजला में शदीद गर्मी, करीमनगर में 42 डिग्री दर्ज। कर्नाटक में गरीबों की जीत, सरमायादारों की शिकस्त, कांग्रेस की कामयाबी पर राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल। अपोजिशन की जीत के साथ राहुल गांधी अगले साल वज़ीर आज़म बन सकते हैं, कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया का मीडिया से खिताब। और अब खबरें तफसील से। कर्नाटक के इंतखाबात में कांग्रेस ने तारीख साज और फुकदानुल मिसाल कामयाबी दर्ज करते हुए बीजेपी से इसका इख्तिदार छीन लिया है। कर्नाटक असेंबली की 224 नशिस्तों के मिन जुमला कांग्रेस ने 137 नशिस्तों पर अपना कब्जा जमाया है, जबकि बीजेपी 65 नशिस्तों तक सिमट कर रह गई है। इस तरह अपने आप को इंतखाबात में बादशाह गिर का मौकूफ होने का दावा करने वाली जेडीएस को भी 19 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है और दीगर 4 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इस तरह कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपना छीना हुआ इख्तिदार हासिल कर लिया है। सियासी तज्जिया निगारों का कहना है कि बीजेपी ने बजरंग बली यानी भगवान हनुमान के नाम पर जो भगवा कार्ड खेला था वो इसमें नाकाम रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन इंतखाबात को इस्तस्वाबा आमा के तौर पर लेते हुए बुलंद बांग दावे किए थे। लेकिन इसके बावजूद अवाम ने यह साबित कर दिया कि इन्हें फिरकावाराना सियासत नहीं बल्कि तरक्की की सियासत चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के बाद कांग्रेस कायदीन और कारकुनों में जबरदस्त जश्न का माहौल देखा गया। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। इस तनाजुर में तेलंगाना के वजीर आईटी और बल्दी नज़्म के तारक रामाराव ने ट्वीट किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी नई ख्वाहिशात का इजहार किया जो इस रियासत में नई हुकूमत बनाने जा रही है। रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि फिल्म केरला कहानी कर्नाटक की अवाम को राग़िब करने में नाकाम रही और कर्नाटक इंतखाबात के नताइज का तेलंगाना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रियासती वजीर ने घटिया और नफरत अंगेज सियासत को मुस्तरद करने पर कर्नाटक की अवाम का शुक्रिया अदा किया। अपने ट्वीट में रियासती वजीर केटीआर ने हैदराबाद और बेंगलुरु शहरों से मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सरमायाकारी को राग़िब करने, बुनियादी सहूलतें पैदा करने में सेहतमंद मुकाबले की ख्वाहिश की। बरतानिया के दौरे के दूसरे दिन तेलंगाना के वजीर आईटी और बल्दी नज़्म के तारक रामाराव की ज़ेर क़ियादत वफद ने सरमायाकारी को राग़िब करने में कामयाबी हासिल की है। स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग की कंपनी डाजन ने हैदराबाद में अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर कायम करने का ऐलान किया है। इस सरमायाकारी से तेलंगाना के नौजवानों के लिए 1000 मुलाजिमतों को यकीनी बनाया जा सकेगा। ये ऐलान वजीर केटीआर ने और कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर संदीप टेगू, बोर्ड मेंबर ईवीपी कम्युनिकेशन डेजी वेल की लंदन में हुई मुलाकात के बाद सामने आई है। कंपनी 200 से ज्यादा ममालिक में से 600 से ज्यादा रजिस्टर्ड इस्तेमाल कुनिंदगान को सरकर्दा खेलों जैसे यूईएफई चैंपियंस लीग, यूरोपीय लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग, एनएफएल, एनबीए और आईपीएल की स्ट्रीमिंग सर्विसेज फराहम करती है।
वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने कहा कि दुनिया को चावल देने वाले किसान को खाना खिलाना एक काबिल मुबारकबाद अमल है। करीमनगर एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी ने रियासती वजीर के सरमाया से किसानों के लिए दोपहर के खाने की स्कीम शुरू की है ताकि अनाज बेचने के लिए खरीदारी मरकज पर आने वाले किसानों को खाना खिलाया जा सके। इस मौके वजीर जी कमलाकर ने मेहमान खुसूसी की शिरकत करके इस स्कीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर जी कमलाकर ने एएमसी के अमले को मुबारकबाद दी, जिन्होंने अपनी मेहनत की फसलों को फरोख्त करने के लिए आने वाले किसानों को खुराक फराहम की। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा दौरे हुकूमत के दौरान बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और तश्कील तेलंगाना के बाद वज़ीर आला केसीआर की हुकूमत आई तो हालात बदल गए। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर के जरिए रियासत की अराजियात को सैराब करते हुए काबिल काश्त बनाने का एजाज वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़ियादत तेलंगाना हुकूमत से सर जाता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के इक़्तिदामात से तमाम बंजर अराजियात को जेर काश्त लाया गया है और जमीन पर नाकाबिले बर्दाश्त फसलें उगाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि खरीदारी मरकज कायम कर दिए गए हैं और कटे हुए अनाज का हर दाना खरीदा जा रहा है। उन्होंने दहली की जमातों पर रियासत तेलंगाना की तरक्की को देखकर ये बौखलाहट का शिकार होकर बीआरएस के खिलाफ जहर उगलने का इल्जाम लगाया। महकमा बल्दियात ने टीएसबी पास दरख्वास्त दहिंदगान और मकान बनाने वालों की किसी भी परेशानी, शकूक और शबिहात और शिकायत के लिए एक फोन नंबर, टोल फ्री नंबर और ईमेल सोशल मीडिया पर दस्तयाब करवाया है। अमला सरकारी काम के दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दस्तयाब होता है। आजकल लोग सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अलग अलग अकाउंट्स खोलकर रखे हैं। इनके बारे में अवाम में वसी तशहीर की जा रही है। हुकाम का कहना है कि लोग किसी भी किस्म के शिकायत और ऐसे घरों के बारे में मालूमात के लिए राब्ता कर सकते हैं जिनके लिए दरख्वास्त दी गई है, जो शहरों में तामीर हो रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि अगर वो ऐसे इनकी तवज्जो में लाएंगे तो इनको हल करेंगे। हुकाम का कहना है कि अगर इनकी जानिब दिए गए नंबर्स पर इत्तला दी गई तो हुकूमत के कवायद के खिलाफ घर बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रुकने असम्बली आश्वाराव पेट एम नागेश्वर राव ने भदादरी कोत्तागुड़ियम जिले के दमापेट मंडल का दौरा करके मुस्तखर में हुई गैर मौसमी बारिश और तूफानी हवाओं से तबाह होने वाले फसलों का मुआयना किया। इस मौके पर रुकने असम्बली एम नागेश्वर राव ने बागबानी के अहदेदारों को फौरी तौर पर फसल के नुकसान का तखमीना करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। रुकने असम्बली ने इन किसानों की हौसला अफजाई की जिनकी फसलें जाया हुई हैं। उन्होंने किसानों को यकीन दिलाया कि वो पीर को रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी के दौरे आश्वाराव पेट के मौके पर इस मसले को इनकी तवज्जो में लाएंगे और नुकसान का अजाला करेंगे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जो सोने और जहीरों के जेवरात का मरकज है, ने आज कुकटपल्ली में अपने दूसरे शोरूम का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह अमल मिलाया। मलाबार गोल्ड का ये 12वां स्टोर है जो मेट्रो पिलर नंबर 767 कुकटपल्ली हैदराबाद पर वाक़े है। शोरूम का इफ्तिताह श्री ए गांधी रुकने असम्बली श्रीलिंगमपल्ली और मोहतरमा माधवरम रोजा देवी कॉर्पोरेटर विवेकानंद नगर ने मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टीम की मौजूदगी में किया। इस मौके पर मिस्टर आशराव मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया ऑपरेशंस, मिस्टर सिराज पी के रेटनल रिटेल हेड, मिस्टर सिराज के सोमाजीगुड़ा स्टोर हेड, मिस्टर शनीब के कुकटपल्ली स्टोर के सरबराह, मिस्टर श्रीनिवास कुकटपल्ली स्टोर हेड और इंतजामी टीम के अराकीन, मुअज़्ज़िज़ मेहमान और मुकामी अवाम की कसी तादाद मौजूद थी। मज़कूरा शोरूम में 10,000 मुरब्बा फीट से ज्यादा रकबे पर मुहित है। बिलखुसूस कुकटपल्ली शोरूम एक वसी रेंज की नुमाइश करता है जो सारिफीन की रवायती और असरी ज़ौक़ को पूरा करती है। इसके अलावा मज़कूरा शोरूम प्लैटिनम और चांदी के अलावा दुल्हन के ज़ेवरात के दिलकश डिजाइन भी सारिफीन को अपनी जानिब राग़िब करते हैं। इफ्तिताही तकरीब के बाद तबसरा करते हुए MP अहमद, चेयरमैन मलाबार ग्रुप, ने कहा कि मलाबार के तई हम हैदराबाद की आवाम के रद्दअमल से काफी मुतासिर हैं और हम सब
का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे सारिफीन और खैरख्वाह की जानिब से शानदार रद्द-ए-अमल हमारे हौसलों को मजीद पुरजोश बनाता है। हमारा यह अज़्म है कि हैदराबाद के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत करें। तमाम जेवरात के चाहने वाले अफराद को खुश आमदीद कहते हैं। वरंगल एमजीएम हॉस्पिटल में इलाज के बाद एक ज़ईफ खातून को इसके शौहर के कंधे पर उठाकर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। बता दें कुत्तागुड़ियम जिले के ज़ईफ खातून, जिसकी शनाख्त लक्ष्मी के तौर पर की गई है, का गुज़िश्ता साल नवंबर में ऑपरेशन करते हुए इसके तलवे का कुछ हिस्सा निकाल दिया गया। इसको हर 15 दिन में एक मरतबा पट्टी बंधने के लिए हॉस्पिटल आने का मशवरा दिया गया। इस खातून को इसका शौहर नरसिमा एमजीएम हॉस्पिटल लाया, जहां पर इसकी पैर पर पट्टी बांधने के बाद इसका शौहर इसको दरख्त के नीचे बिठाकर कुछ काम से गया। दरख्त के नीचे धूप आने पर वो बीवी को अपने कांधे पर बिठाकर दूसरी जगह ले गया। इसी दौरान किसी ने इसकी वीडियो ले ली, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इसने कहा कि हॉस्पिटल के तिब्बी एहलकारों से इसने स्ट्रेचर फराहम करने की ख्वाहिश नहीं की। कहते हैं मोहब्बत मजहब, रंग, नस्ल, सखावत या इलाका नहीं देखती, बस हो जाती है। ऐसी ही मोहब्बत एक तेलुगु नौजवान और मैक्सिको की लड़की में हुई है। इन दोनों ने शादी कर ली। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के इलाके अनवरपेट से ताल्लुक रखने वाले संदीप कुमार नामी नौजवान आला तालीम के लिए मैक्सिको गया था, जहां की यूनिवर्सिटी में लॉर्सन नामी लड़की से इसने मोहब्बत का इजहार किया। इसकी मोहब्बत को लड़की ने कबूल भी कर लिया और इन दोनों ने बुजुर्गों की रजामंदी से शादी करने का फैसला किया। इन दोनों की शादी शहर हैदराबाद के हिमायत नगर इलाके की एक होटल में हिंदुस्तानी रस्म रिवाज के मुताबिक दोनों के बुजुर्गों की मौजूदगी में अंजाम पाई। इन दोनों की शादी के अटूट बंधन में बंधने से इनके खानदान में काफी खुशी देखी गई है, जिन्होंने नौबेहाता जोड़े को आशीर्वाद किया और बेहतर नई जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दुल्हन यहाँ की तहजीब से काफी मुतासिर नजर आई। शुमाली तेलंगाना में दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज करीमनगर जिले के विनाकाना में अजीम तरीन दर्जे हरारत 44 डिग्री दर्ज किया गया है। पेदापल्ली और जंगांव अजला में कई मुकामात पर दर्जे हरारत में बतरदीज इजाफा हुआ है। निर्मल में कई मुकामात पर यह 43 डिग्री से तजावुज कर गया है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले रियासत में दर्जे हरारत में 2 डिग्री का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता साल 12 मई को अजीम तरीन दर्जे हरारत 42 डिग्री दर्ज किया गया था, जबकि गुज़िश्ता रोज अजीम तरीन दर्जे हरारत 44 डिग्री दर्ज किया गया था। महकमा मौसमियात का कहना है कि इतवार और पीर को रियासत भर में दर्जे हरारत में बतरदीज इजाफा होगा। कई मुकामात पर अजीम तरीन दर्जे हरारत 44 डिग्री दर्ज किए जाने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद और इसके अतराफ अकनाफ अजला में दर्जे हरारत 37 ता 41 डिग्री तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।